शक्ति नहीं है कि हम अपने को ठीक कर सके। माला जप जप के तबाह हो गए, उसके बाद नहीं ठीक हो पा रहे हैं, क्योंकि गलत की माला जप रहे हो तुम, गलत। अगर आपको रोग है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? वैद्य के पास। और अगर आप चले गए लोहार के पास, बढ़ई के पास, कारपेंटर के पास चले गए है, तो आप वहाँ चले गए, या बेचारे मछुआरे वहाँ चले गए, या आप चले गए किसी पंडित जी के पास चले गए कि जरा हमारा भांच दो ज्योतिषी, उससे ठीक हो जाएंगे आप? आपको तो जहाँ चिकित्सा होती वहीं जाना पड़ेगा ना, अगर रोग कष्ट है तो। अगर आपको रोग कष्ट, तो आप गलत जगह जाएंगे तो आप ठीक ही नहीं होंगे। वो लोहार अपने पेशे में पारंगत है, बढ़ई अपने पेशे में पारंगत है, उससे कहो तो अभी आप बढ़िया हथौड़ा बना के दे देगा, बढ़ई बढ़िया आपका फर्नीचर बना के दे देगा, उसमें कारीगर है, कुशल है। लेकिन आपको हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हमारे समस्या हो रही है, ये ट्यूमर है, और ठीक करो, वो कैसे विचारा करेगा? ऐसे गलत एनर्जी की पूजा पाठ करके ये लोग चाहते हैं हम स्वस्थ हो जाए। तो खुद स्वस्थ नहीं हो रहे हैं तो आप दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं कि भगवान कुछ नहीं, गुरु कुछ नहीं, कोई आशीर्वाद से ठीक नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं, डॉक्टर ठीक करेगा, डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर खुद ही बीमार है, उसके पित्र उसको खुद ही जान से मारे दे रहे हैं डॉक्टर को, वो कहाँ से ठीक कर देगा? पहले खुद ठीक होले डॉक्टर। हैं? तो ऐसा आप ये आइडियल पेश कर रहे हैं। एक आप क्या पेश करना चाहते हैं समाज के सामने कि मैं बीमार हूं, मैं मर रहा हूं, मैं तमाम जप तप ध्यान साधना अनुष्ठान सब कर रहा हूं, उसके बाद ही मरा जा रहा हूं, ठीक नहीं हो रहा हूं। आप भी मत करना, इससे नहीं ठीक हो गए, आप डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि खुद डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ये कौन सा ज्ञान देना चाह रहे हैं? सनातन धर्म से विमुख कर रहे हैं। ऐसे लोगों को खुली चुनौती है दरबार की। रोज ठीक होते हैं यहाँ सैकड़ों लोग, असाध्य रोग भी जाते हैं। सब आप खड़े हो, आए और देखें, नतमस्तक हो, दरबार में आके नाक रगड़ें, ठीक होना है तो। और देखो ऐसे एक दिन ठीक होते नहीं होते। आपको ठीक होने में कितना टाइम लगा यहाँ? कै दिन लगे? एक दिन और वो सारे रोग कष्ट गए जो कभी जा नहीं सकते, सब खत्म हुए। आपको परिवार वही सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, और एक साथ पूरा परिवार अच्छा हो रहा है। ये डॉक्टर के यहाँ गए तो एक एक दो नाड़ी देखेगा, एक एक इलाज इंजेक्शन लगाएगा। यहाँ तो पूरा परिवार जो नहीं भी आया है, नहीं भी बैठा है हवन में, नहीं भी किया है, वो सब ठीक। तो कैसे ठीक? वैदिक प्रक्रिया से, गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से। यह शक्ति सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ के पास है और माँ के पास है, शिव और शक्ति के पास है। बाकी आप करते रहिए जो कुछ करना है, पूजा पाठ, वो आपको पहुंचा देंगे यहाँ तक, वो यहाँ तक पहुंचा देंगे। आप किसी अच्छे मित्र से सलाह मांगोगे, हमें रोग और कष्ट है, तो कहेगा चलो मैं अच्छे डॉक्टर को जानते हैं, वहाँ ले चलें। ये तो कर देंगे बाकी देवी देवता, लेकिन आपको ये कह देना कि सब ठीक नहीं है, गुरु ठीक नहीं कर सकते, और धर्म में ताकत नहीं है, सनातन धर्म में ठीक नहीं कर सकता, पागलपन न करो और डॉक्टर के पास जाओ, ऐसा ठीक नहीं है। धर्म आप जानते नहीं हैं तो आप उसकी व्याख्या मत करें। आप उस शक्ति को पहचानते नहीं तो व्याख्या मत करें। अपने रोग और कष्ट लिए घूम रहे हो, आप घूमते रहिए, आपके कर्म भोग हो सकते हैं। वो है अच्छी, सब कुछ अच्छा अच्छा है, कोई खराब बचा नहीं है ना, सब बहुत बढ़िया है। और आप जैसे ये बच्ची है, ये हमेशा आधे बेहोशी में चला करती थी, आधी बेहोशी में रहा करती थी। जी बाबा जी, ये बात बिल्कुल। कोई काम करने जाती थी भूल जाती थी। हाँ जी, हमेशा भूलती है। हाँ, इसको काम दो, ये करके आओ, लौट के आए पता नहीं कहाँ। जी जी। हाँ, ये सोचती थी हम क्या करने आए थे, क्या करने आए थे, भूल गई। ये होता था आप कभी नहीं भूलेगी। हाँ, होता था। मम्मी कुछ बोलती थी ना, भूल जाती थी कि मैं क्या करने आई। तो आप कभी नहीं भूलोगी। ये एक बाबा की कृपा है, माँ की कृपा है, हाँ। ये भोलेनाथ कि अब सब ठीक। इसलिए ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब है सनातन धर्म में, जो लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं कि ऐसे नहीं ठीक होता, वैसे नहीं ठीक होता, सब कुछ ठीक होता है। पेपर देने बाबा जब जाती थी घर पर, वो बहुत लन करके जाएगी और वहाँ मैम को देखते बस भूल जाएगी, सब भूल जाती थी। अब इसको जो पढ़ा लिखा भूल गई थी, वो तक दरबार ने याद दिला दिया है। मोबाइल देखने की इनकी इच्छा नष्ट कर दी है। मोबाइल चलाने की इच्छा हो रही है?
ये मोबाइल छू नहीं सकती हैं अब।